तो स्टेज 1 होता है कि जब आपके गांठ की शुरुआत हुई है। स्टेज 2 होता है जब गांठ की वजह से। स्टेज 3 में होता है कि अब वो जड़ें खून के रास्ते बाहर निकलकर किसी और। स्टेज 4 ये आती है कि अब आपका कैंसर यहाँ भी है। कैंसर एक जानलेवा रोग है, लेकिन इसको पेशाब से और कुछ लक्षणों से समय पर पहचाना जा सकता है। समय पर पहचानने का मतलब ये है कि आपने अपनी या अपने प्यारे की या अपने रिश्तेदार की ज़िंदगी बचा ली है। कैंसर को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में डायबिटीज़ से हल्का रोग माना जाता है, क्योंकि कैंसर में लगभग 90% लोग जो इस समय हैं बच जाते हैं। लेकिन वो वही बचते हैं जो कैंसर को समझ लेते हैं और सही समय पर पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं लक्षण पहले बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोग्राम पूरा नहीं देखते हैं, तो उनके लिए मेहरबानी करके लक्षण आप देख लीजिए। बाकी तो गया भाड़ में, प्रोग्राम समझ में आए चाहे ना आए। लक्षण सबसे ज़रूरी लक्षण ये है कि आपके शरीर में जो छेद हैं, कोई भी छेद, आँख से, कान से, नाक से, मुँह से, जनन इंद्रियों से, पाखाने से, पेशाब से अगर खून आ रहा है और थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा है, अगर खून आ रहा है, तो आप ये मान के चलें कि ये बहुत बड़ी संभावना है कि आपके कैंसर की शुरुआत हो रही है। आपके माने किसी में भी आ रहा है। और अगर उसकी पेशाब जो है उस खून के साथ साथ में डार्क चल रही है, तब इसका मतलब ये है कि ये लगभग यकीनी है कि वो आपका साथी है जिसके ऊपर ये गुजर रहा है, वो कैंसर की पहली स्टेज में मुब्तला है। क्योंकि पहली स्टेज में और ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होती हैं। जब स्टेज 2 पहुंचता है, 3 पहुंचता है, 4 पहुंचता है, तब तकलीफ़ें बढ़ती हैं। वो स्टेज 2, 3, 4 क्या होता है अभी तुरंत बताएंगे, लेकिन ये जल्दी वालों के लिए मैंने इस बार जल्दी बता दिया है कि भैया जिसको जल्दी 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना है। देखिए, कैंसर का मोटा माटी हिसाब किताब ये होता है कि हमारा जो शरीर है बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना है। मोटी भाषा में बात कर रहा हूँ, मतलब कि शरीर का सबसे छोटा हिस्सा, जिसे अंग्रेजी में सेल कहते हैं और हिंदी में कोशिकाएं कहते हैं, हमारा शरीर इन्हीं कोशिकाओं से मिलके बना होता है। और सारी कोशिकाएं अपने अपने समय पर आते आते बदलती रहती हैं। कुछ हैं जो पूरी ज़िंदगी रहती हैं आपके साथ में से, दिमाग के अंदर हैं, और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर हैं। लेकिन बाकी सभी की सभी जो हैं वो आम तौर पर 90 से 28 दिन, या मैं उल्टा करके बोलूँ 28 से 90 दिन के बीच में बदलती रहती है। खाल है 28 दिन में बदल जाती है, खून है हर 90 दिन में बदल जाता है। तो ये जो बदलने का काम होता है, ये बदलने का निज़ाम होता है, ये एक कंट्रोल्ड तरीके से होता है। मतलब कि शरीर, अगर आपकी नाक यहीं तक उठी हुई है तो कोशिकाओं का निर्माण इसी साइज़ में करेगा। ऐसा नहीं कि आप सो के उठे तो आपकी नाक एक तरफ निकली हुई है, और अगर निकल रही है तो उसका मतलब है कि वो गांठ है, तो वो ही आपके बाद में कैंसर का रूप ले सकती। तो कोशिकाएं जब दोबारा बन रही होती हैं तो शरीर उनको अपनी ओरिजिनल स्थिति के हिसाब से कहता है कि जाओ बनो, और कहता है अब रुक जाओ, इसके आगे मत बनना। इसके बीच में एक काम और होता है। वो काम ये होता है कि जब हमारे शरीर में कहीं कहीं की कोशिकाएं जो सड़ी हैं, ख़राब हो गई हैं, आम तौर पर शराब पीने और सिगरेट पीने से कोशिकाओं में डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो जब डैमेज होता है तो शरीर उन कोशिकाओं को रिपेयर भी कर रहा होता है, मतलब जोड़ घटाना, ईंटा ईंटा लगा रहा होता है पूरा। तो ईंटा ईंटा लगाते समय ही जब वो म्यूटेशन हो रहा होता है कोशिकाओं का, तो कभी कभी ऐसी कोशिकाएं बन जाती हैं जो हमारी ओरिजिनल कोशिका से थोड़ी सी अलग होती है। तो ये अक्सर होता है, मतलब कि आप मोटी भाषा में कह सकते हैं कि हमें रोज़ कैंसर होता है, हमारा शरीर रोज़ उस कैंसर को मार देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो ख़राब वाली कॉपी बनी है उसको हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो पहचान नहीं पाता है, तो उसको हाथ ही नहीं लगाता, उसको ख़त्म ही नहीं करता है। चूँकि उसको पहचान नहीं पा रहा है, बिल्कुल छुपे हुए चोर की तरह वो कोशिका बढ़ रही है, तो वो अचानक बढ़ती चली जाती है क्योंकि उसके ऊपर कोई रोक नहीं रह गई है, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तो इसके एबनॉर्मल बढ़ने, कोशिकाओं के एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। कहने का मतलब ये, कैंसर को आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो अपना बच्चा है, हमारा अपना शरीर है, वही डाकू बन गया, या ये कह सकते हैं कि इस घर को आग लगा दी घर के चिराग ने। लेकिन अब ये आप कहेंगे कि भैया अगर अल्सर बन रहा है तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि मान लीजिए कि आपके लीवर में एक अल्सर, एक गांठ बन गई, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, उसके ऊपर कोई भी रोक नहीं है, तो उसका नुकसान ये होता है कि शरीर
उसको रोक नहीं पाता है, और उसके ना रोक पाने की वजह से जो हमारी गांठ, जो हमारा अल्सर जो है वो बढ़ता चला जाता है। उसके बढ़ने से क्या होता है कि मान लीजिए कि वो अल्सर, वो गांठ हमारे लीवर में फंस गई है, तो लीवर को उसने और बड़ा करना शुरू कर दिया उस जगह के पीस को, उससे काम भी नहीं ले रहा है। तो उसमें क्या हुआ, कोई खाने की नस दब गई तो आपको भूख नहीं लगेगी, या खून की नस दब गई तो खून उस जगह पे नहीं आ रहा तो एक कोई अंग काम करना खत्म हो जाएगा, या दिमाग में कोई विशेष जगह पे वहाँ पे दब गई तो आपको सुनाई नहीं पड़ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा है, या सांस की नली है वो दब गई तो आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसी तरीके से पेशाब की नाली बन सकती है, इसी तरीके से सांस की नाली बन सकती है, इसी तरीके से शरीर के और जो तमाम गतिविधियाँ हैं उनमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं लोकल प्रेशर। लोकल प्रेशर की वजह से शरीर में जो परेशानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, ये स्टेज 1 ही होती है। इसमें जब तक लोकल प्रेशर की बात हो रही है तब तक ये स्टेज 1 ही होती है। इसके बाद में जैसे जैसे वो ट्यूमर बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़े उससे पहले मैं भूल न जाऊं आपको बता दूं कि कैंसर का जो प्रिय भोजन है, कैंसर जिस चीज़ को खा के जीता है वो होता है शुगर, क्योंकि शुगर को बिना ऑक्सीजन के भी हजम किया जा सकता है। तो कैंसर की कोशिकाएं क्या करती हैं कि शरीर की शुगर को खींचना शुरू कर देती हैं। जो आपने कीमोथेरेपी का नाम सुना होगा, वो एक तरीके के टीके होते हैं। वो टीके उस जगह पर लगाए जाते हैं जहाँ पर ये कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, और उस एरिया की शक्कर को वो ख़त्म कर देते हैं। उसकी वजह से जो वो कैंसर की गांठ है वो मरना शुरू हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा भी आगे बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लोकल प्रेशर जो पहला वाला था। इसके अलावा एक नुकसान और होता है कि जैसे जैसे बढ़ता है तो कैंसर की सेल्स जो होती हैं वो टूट के एक जगह से निकलकर खून के रास्ते या तमाम और चीज़ों के रास्ते दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में मेटास्टेसिस कहते हैं, या मोटी भाषा में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये भी कहते हैं कि कैंसर की जड़ें हैं। कैंसर की जड़ें जो होती हैं वो टूट के फिर बाकी शरीर में पहुंचना शुरू कर देती हैं, और जहाँ पर भी वो जड़ें पहुंचती हैं उस इलाके को ख़राब करती है। अगर वो हड्डियों में पहुंच गई तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, भुरभुरी हो जाएंगी। दिमाग में पहुंच गई तो दिमाग के अंदर गांठ बननी शुरू हो जाएगी। तो जब वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपकी जो जड़ें हैं वो बह के दूसरी जगह पर जाने की पोजीशन में पहुंच जाएं, वो स्टेज 3 होता है। तो स्टेज 1 होता है कि जब आपके गांठ की शुरुआत हुई है। स्टेज 2 होता है जब गांठ की वजह से प्रेशर बनना शुरू हो गया, कि भूख नहीं लग रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, खून वगैरह निकल रहा है। मोस्टली खून निकलना वगैरह जो होता है वो स्टेज 2 में होता है। स्टेज 3 में होता है कि अब वो जड़ें खून के रास्ते बाहर निकलकर किसी और जगह पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। स्टेज 4 ये आती है कि अब आपका कैंसर यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। तो स्टेज 4 आते आते पोजीशन ये हो जाती है कि फिर ये डॉक्टर के हाथ में, चिकित्सा विज्ञान के हाथ में नहीं होता है कि वो सभी जगहों को पहचाने और वहाँ का कैंसर ख़त्म करे। इसलिए कैंसर का जो पहला, दूसरा और मैक्सिमम तीसरा चरण जब है, जब वो जड़ें निकल के बाहर जा रही हैं, अगर पहला और दूसरा है तो उसको ख़त्म करना बहुत आसान है। कैंसर के मुख्यतः 4 इलाज होते हैं: ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और हार्मोनल। ऑपरेशन क्या होता है कि जब पहला स्टेज है कि पता चल गया कि भाई यहाँ पे गिल्टी है, तो उस एरिया को काट के निकाल दिया। अगर वो काटने लायक जगह पर है, तो अगर ऑपरेशन करने की जगह पर कैंसर हुआ है और सही समय पर पहचान लिया गया है, तब आदमी 98% बच जाएगा। मैं हमेशा 98%, 99% कहता हूँ, क्योंकि मेडिकल की भाषा में 100% नहीं होता है, होता ही नहीं है। कीमोथेरेपी होती है आमतौर पर स्टेज 2 और स्टेज 3 की जगह पर, जहाँ पर आपकी कैंसर की सेल्स जो हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं, या उसका जो लोकल प्रेशर है, इलाका जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन हमें पता है कि कहाँ कहाँ पर है। जब पता है कहाँ कहाँ पर है तो वहाँ पर वो टीके लगाए जाते हैं, और वो टीके क्या करते हैं कि उस जगह की ब्लड सप्लाई जो होती है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उससे शरीर को बहुत नुकसान होता है, लेकिन वो कैंसर मर जाता है। ब्लड सप्लाई को रोकने का मतलब ये होता है कि कैंसर को शक्कर नहीं पहुंचनी, ग्लूकोज नहीं पहुंचना है। तो उसके बाद आता है रेडिएशन, और उसके बाद आता है हार्मोनल थेरेपीज। हार्मोन मोस्टली होता है जो बच्चेदानी वगैरह के कैंसर होते हैं उनमें ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है। आपके शरीर में अगर कोई भी चीज़ नई ऐसी हो रही है जो पहले से नहीं हो रही थी और अचानक होने लगी है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। अगर शरीर के किसी भी छेद से किसी भी तरह का खून आ रहा है तो उसको बिल्कुल सीरियसली आप ले लें। कोई नई गांठ बनी है उसको सीरियसली आप ले लें। ये 2 चीज़ें एक ऐसी होती हैं जिसमें आपको शक करना लाजमी हो जाता है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। लेकिन अगर आपका पेशाब डार्क होना शुरू हो गया है, आपने अगर पेशाब देख रहे हैं कि जो टॉयलेट में गिर रहा है वो डार्क कलर का आ रहा है और उसमें टूटी हुई छोटी छोटी ब्लड सेल्स भी दिखाई पड़ रही, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऐसा पेशाब मेरा 15 दिन पहले नहीं था, और साथ में कहीं पे खून आ रहा है या रसौली निकली हुई है,
तो ये बहुत बड़ी गुंजाइश है कि आप पहले या दूसरे स्टेज के कैंसर से गुजर रहे हैं, तो उसको आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हल्के में ना लें। एक सवाल और बार बार पूछा गया है कि क्या कैंसर वंशानुगत होता है, कि मेरे परिवार में इनको था तो क्या मुझे भी होगा। देखिए, इसका जवाब सीधा सीधा ये है कि कैंसर को वंशानुगत कहना सही नहीं होगा, लेकिन जिनके परिवार में कैंसर की समस्या चली आ रही है उनके यहाँ पर उनके जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परसेंटेज होती है कि कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिस परिवार में कैंसर ज़्यादा होता है उसके लोग कैंसर के प्रति सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। लेकिन हर परिवार में ऐसा होता है ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके परिवार में कैंसर वगैरह पहले से हो चुका है तो इन सब लक्षणों को बहुत सीरियसली लीजिएगा। मैं लिंक में पुराना कैंसर का एपिसोड और डाल दूंगा, शायद वहाँ से भी आपको कुछ और नया मिल जाए। और अगर उसके बारे में कुछ डिटेल जानना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजिएगा या फेसबुक पे मैसेज भेजिएगा, वो मेरे टेलीफोन पे मुझे मिलता रहता है आसानी से, तो वहाँ पे आपसे संपर्क में रहूँगा। इसके अलावा एक नई चीज़ शुरू करने की कोशिश करना है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ाएंगे। वो ये है कि DIY प्रोजेक्ट, मेरी हॉबी ये है, मेरा एक वर्कशॉप है, मैं अपने सिगरेट के सारे पैसे उस वर्कशॉप में लगाता हूँ। मतलब कि मैंने तय किया है कि हर महीने 50 यूरो, भारत के हुए लगभग 3-4.5 हज़ार रुपये का कोई आइटम मैं अपने वर्कशॉप के लिए ख़रीदता हूँ। फिर मैं उससे एक फर्नीचर वगैरह कुछ बना दूँ। मेरे घर में लगभग जितना फर्नीचर है ऑलमोस्ट मैंने खुद बनाया। ये किचन नहीं बनाया मैंने, लेकिन जो बाकी फर्नीचर है वो मैंने खुद बनाया है। तो मैं घर में लान में एक जगह खाली पड़ी हुई थी, तो उसमें लकड़ी का एक बॉक्स 3 मीटर लंबा मुझे बनाना था। तो मैंने सोचा कि इसको एक बना के आप लोगों को दिखाते हैं, अगर समझ में आया, अच्छा लग रहा होगा तो इस तरह के बीच में एक आधे बढ़िया व्लॉग टाइप के प्रोग्राम्स भी बना लिया करेंगे। आज कहीं तक का था। ख्याल रखिएगा अपना, फिर मिलते हैं। ध्यान रखिएगा अपना।